साहब, क्या वजह क्या है सर? असेंबली की कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट आपसे कार्रवाई मांग रहा है, कार्रवाई ऑलरेडी पब्लिक है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट एक डॉक्यूमेंटेड सूरत में आपसे मांग रहा है तो इनकार क्यों? आखिर सुप्रीम कोर्ट के लिए पार्लियामेंट का इतना बागियाना रवैया क्यों है? देखें, सबसे पहले तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट एक पिलर है और यानी कि अगर तीन पिलर्स हैं तो सुप्रीम कोर्ट है, लेजिस्लेटिव है और आपकी एग्जेक्टिव है। तो मैं समझता हूं कि अगर दे भी दिया जाए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस एंगल से शायद पार्लियामेंट सोच रही है वो ये एंगल है कि सुप्रीम कोर्ट भी जिस एम्बिट के अंदर काम करती है, जो कि एक आइन के नीचे काम करती है, पार्लियामेंट वो आइन बनाने वाली वो बॉडी है जो कि आइन को तश्कील देती है, शेप देती है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो जो आइन पार्लियामेंट पे भी डेफिनेटली लागू होता है और जुडिशरी पे भी लागू होता है, एग्जेक्टिव पे भी लागू होता है, उसको बनाने वाली जो है वो पार्लियामेंट है। तो वो नेचुरली उस प्रोसेस से वो एक सुपीरियर चले, बॉडी ये बनता है। आप कह रहे हैं कि बाकी ठीक है, ये आपने कि होना चाहिए, मान लिया, लेकिन कर फिर भी नहीं रहे आप, और आपने करना भी नहीं है। मज़ाहिर अकबर नकवी ऑनरेबल जज जो है, उनके खिलाफ आप पीएससी समाअत कर रही है सर। क्या अब आपकी पीएससी जजेस को बुलाया करेगी? वो आपके सामने अकाउंटेबल होंगे, जिनके सामने लोगों को, आवाम को इंसाफ के लिए जाना पड़ता है, वो आपके सामने अकाउंटेबल होंगे। आपसे मुराद सर, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट्री कमेटीज एज वेल। देखें, ये जो जो जितनी तनख्वाहें जाती हैं सरकारी मुलाजमीन की या जो भी हैं, उसमें जुडिशरी भी है, वो फाइनेंस डिवीजन जो है उसको ऑथराइज करती है। और मैं समझता हूँ जब आपको पब्लिक टैक्स पेयर मनी आपको आपकी सैलरी का हिस्सा बन रहा है, तो टैक्स पेयर मनी के ऊपर तो फिर हिसाब मांगा जा सकता है। और अच्छा, बिल्कुल पार्लियामेंटेरियन से भी मांगा जा सकता है। अगर कोई पार्लियामेंट से बड़ा फोरम है वो उनको बुला सकता है, और जजेस से भी मांगा जा सकता है। इसमें मेरे ख्याल से हमने बहुत सारी जो है वो एक लेयर्स बना दी हैं कि हर कोई उन लेयर्स के पीछे छुपना चाहता है कि मेरे से एहतसाब जो है, मैं अपना एहतसाब खुद ही करूंगा और मेरे से कोई एहतसाब नहीं लेगा। नहीं, लेकिन सर अकाउंटेबिलिटी, आई आपने एम भी नॉट तो एक नया अकाउंटेबल काम टू शुरू एनी। कर दिया ना, तो भी अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए। अब दोबारा वही बात, आज भी बात हुई है और ये ऑनरेबल जजेस ने बात की है कि जनाब जस्टिस आशा मलिक ने कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम का एतमाद सिर्फ फुल कोर्ट पे। आप उठते हैं, कोई भी केस होता है, कहते हैं फुल कोर्ट बना दे। मतलब क्या बाकी अदलिया पे या दीगर जजेस पे आपका एतमाद नहीं है? सब इकट्ठे होंगे तभी आपका एतमाद बहाल होगा। आप तो राह दिखा रहे हैं हर पाकिस्तानी का, जनाब मेरी अपील सुप्रीम कोर्ट ने सुननी है, पहले फुल कोर्ट बनाए। देखें, ये भी ये रवायत इसलिए जो है वो ये डिमांड की जा रही है कि हिस्टोरिकली अब तो गिनती भी करवा दी। 17 केसेस की गिनती मलिक अहमद साहब ने करवाई कि हमें जिस तरह का जो बेंच था उसी तरह का फैसला आया। देखें, इसी टॉपिक के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस ने भी बात रेज की। तो ये अगर एक आधे केस में भी जो है इस पूरे मामले के अंदर फुल कोर्ट बैठ जाती तो ये मसला इतना गंभीर ना होता। जहां अब जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि हर पार्टी अपने मुताबिक या हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्जी का फैसला चाहती है। तो देखें, हमारा तो हक है कि हम अपनी मर्जी का फैसला डिमांड करें। हम डिमांड ही करते हैं ना, जिसका भी चल केस चल ठीक है, ठीक रहा है हो। राना साहब, बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया सर।